हेलो बच्चों। तो कैसे आप सभी। आज हम क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि सब्सक्रिप्शन को स्टार्ट करने वाले हैं। सब्सक्रिप्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका एक सवाल एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। सब्सक्रिप्शन में बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है, किसी को ये नहीं पता कि कौन सी आइटम को ऐड करना है, कौन सी आइटम को लेस करना है, सब्सक्रिप्शन को कहाँ दिखाना है, आउटस्टैंडिंग कहाँ दिखाना है, एडवांस कहाँ दिखाना है। तो आज इन सारी दिक्कतों को ख़त्म कर दिया जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहना और कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, ये मेरी गारंटी है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी सब्सक्रिप्शन में दिक्कत नहीं आने वाली। तो लेट्स बिगिन टू स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस पे चलेंगे। मैं आपको एक नहीं दो बुक्स के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, एक अपनी डी.के. गोयल, दूसरी अपनी टी.एस. ग्रेवाल। तो दोनों बुक्स में से आपको बेस्ट क्वेश्चंस कराने के बाद आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल टफ हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। तो सब्सक्रिप्शन, तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन से स्टार्ट करते हैं। सब्सक्रिप्शन में आपको सबसे पहले क्या करना है, एक मिनट, यस। सब्सक्रिप्शन में आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको 3 अकाउंट बनाने हैं। 3 अकाउंट कौन कौन से भैया? 3 अकाउंट्स में आपकी एक तो होगी बैलेंस शीट जो कि होगी प्रीवियस ईयर की, एक होगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करंट ईयर का, और एक और बैलेंस शीट जो कि करंट ईयर की। बहुत ध्यान से समझना, जिस बच्चे ने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना उसके लिए क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है, कुछ भी। अभी मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखता हूँ प्रीवियस ईयर, फिर बाद में हम यहाँ पे डेट्स लिखेंगे जैसे कि हमको क्वेश्चन बोलेगा। ये है करंट, ये अपना एक्सपेंडिचर और ये अपना इनकम। चलो अभी बेसिक है तो पूरा लिखते हैं एक्सपेंडिचर। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इसमें हमको अगर आपको बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग और एडवांस को शो करना आ गया ना तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो आप उसे चुटकी बजाते ही कर दोगे। अब कैसे? अब मैं आपको पहले आइटम्स लिख देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ये इस तरफ आता है, क्यों ये इस तरफ आता है। इस तरफ आता है अपना एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पे एडवांस क्यों आता है? अरे रुको ज़रा, सब्र करो। यहाँ पे आता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर भी क्या, जब यहाँ पे एडवांस आया है तो यहाँ पे भी एडवांस आएगा, क्योंकि ये दोनों साइड लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी साइड की बैलेंस शीट है ना, और ये एसेट साइड, तो यहाँ पे भी एडवांस। मैं यहाँ पे क्यों? अरे रुको ज़रा, सब्र तो करो। एडवांस सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब मैं आपको आपके क्लास 11th के टॉपिक पर लेकर चलता हूँ। क्लास 11th में आप जब बैलेंस शीट बनाते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में, जब आपकी इनकम, मैं इनकम की बात कर रहा हूँ, जब आपकी इनकम जो कि आपको मिली थी बट मिलती नहीं थी तो आप उससे क्या करते थे, एक्रूड, और जो भी वो इनकम थी, जैसे कि मैं इंटरेस्ट का अभी एग्जांपल ले लेता हूँ। इंटरेस्ट का मान लो आपको इंटरेस्ट मिलना था आपके इन्वेस्टमेंट पे बट वो मिला नहीं, तो आप उसकी एंट्री क्या करते थे, एसेट साइड क्या रखते थे, एक्रूड इंटरेस्ट जो भी होगा वो। तो सब्सक्रिप्शन आपकी क्या है? सब्सक्रिप्शन, आप बच्चे पूछेंगे सर सब्सक्रिप्शन बेटा जो ये लाभ में कमाने वाली संस्थाएं होती है ना, इनको चलाने के लिए भी पैसे की ज़रूरत तो पड़ती है। अब ये तो लोगों को मुफ्त में सेवा प्रदान कर देता है, बट जो बाहर के लोग होते हैं वो तो मतलब कि जैसे कोई सामान खरीदना हो वो तो मुफ्त में सेवा नहीं देते, वो तो पैसा चार्ज करते हैं। तो उनको पैसा देने के लिए इन संस्थाओं को पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या होता है कि जो इसमें मेंबर्स होते हैं ना, इन संस्थाओं में बहुत से लोग जो है वो जुड़े हुए होते हैं, तो उनसे एनुअली एक छोटा मोटा अमाउंट लिया जाता है जिसको हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं या फिर चंदा कहते हैं। जैसे कि आप ऐसे समझ लो कि जैसे कि कोई त्यौहार होता है, जैसे कि वो होता रही है कि लोग आते हैं एक
मतलब कि वो जैसे कोई प्रोग्राम हो तो उसमें आते हैं कि भैया भगवान के नाम पे ये चंदा दो, ये हमको फंक्शंस कराना है, इसमें हम भंडारा करेंगे, टेंट लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ऐसे ही संस्था का होता है, ये अपने मेंबर से कुछ छोटा मोटा अमाउंट लेते हैं अपनी संस्थाओं को चलाने के लिए और लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए। तो अगर उस संस्था के हिसाब से देखें तो सब्सक्रिप्शन उनकी एक इनकम होती है। तो इनकम जब आपकी बकाया रह जाए तो आप उससे क्या करेंगे, तो आप उसको आउटस्टैंडिंग लिखेंगे। तो इसलिए जब आपको इनकम मिली थी बट वो मिली नहीं, तो इसलिए आप उसे एसेट साइड दिखाते हो आउटस्टैंडिंग के नाम से। और जब आपको वो पहले से ही मिल गई तो वो आपके लिए एक लायबिलिटी बन गई। समझ रहे हैं ना आप? जबकि आपको जैसे कोई अमाउंट आज मिलना था, आज का अमाउंट आप जैसे कि ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कि अगस्त चल रहा है, अगर आपको अगस्त में ही को सितंबर का भी पैसा दे दे तो वो आपके लिए एडवांस हो जाएगा। अभी तो वो आपके लिए इनकम हो जाएगी बट नेक्स्ट मंथ के लिए तो वो आपके लिए खर्चा हो जाएगा, क्योंकि अगले मंथ आपको वो पैसा नहीं मिलेगा तो अगले मंथ क्या करोगे। तो इसलिए एडवांस सब्सक्रिप्शन को लायबिलिटी की तरफ दिखाया जाता है। अब भैया ये बताओ, ये तो अपने को पता लग गया कि एडवांस क्यों हुआ यहाँ पे, एडवांस लायबिलिटी क्यों हुआ, आउटस्टैंडिंग एसेट क्यों हुआ। अब इसमें से ये बताओ कि सबसे मेन काम जो कि इनमें से प्लस कौन सा होगा और माइनस कौन सा होगा। अब उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, जहाँ पे मैंने करंट लिखा हुआ है ना, एक करंट, इस करंट की आपको क्या करना है, अपना राइट हैंड साइड लेना है, राइट हैंड साइड में एक प्लस का निशान लगा लेना है और आपका सवाल खत्म। भैया क्या मजाक कर रहे हो, ये सवाल का खत्म हुआ, बताओ ना सही से क्या हुआ। अरे छोटू खत्म, देखो कैसे हो रहा, ये प्लस प्लस का उल्टा क्या होगा, माइनस, माइनस का उल्टा क्या होगा, प्लस। क्योंकि हम बैलेंस शीट पे बात करें तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि कोई है यहाँ पे, कोई एग्जिट करता है, अरे तू निकल यहाँ से। प्लस का उल्टा क्या, माइनस, खत्म ना सवाल। ये वाली आइटम्स प्लस और ये वाली आइटम्स माइनस। भैया अगर हम एग्जाम में भूल गए तो भूलना क्यों है, आपको अपने राइट हैंड साइड पे एक प्लस का निशान लगाना है, प्लस माइनस, माइनस प्लस एंड माइनस। आप ऐसे समझ लीजिए, आप अपने पेन को ऐसे रखिए तो प्लस होना चाहिए, यानी कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ चल रहा है, ये प्लस होना चाहिए, और ऐसे चलोगे तो माइनस। अब भैया ये प्लस क्यों हुआ और ये माइनस क्यों हुआ, समझेंगे ज़रा, ज़रूर समझेंगे। अब इसको समझने के लिए करंट ईयर की बैलेंस शीट पर आ जाओ। क्या हुआ होगा कि ये भी कभी ना कभी करंट रहा होगा। मीन्स आप ऐसे समझो, एग्जाम्पल के लिए ये 2020 है और ये 2021 है, तो कभी ना कभी एक अकाउंट बना होगा 2019 का और 2020 का, तो उसमें 2020 जो है वो करंट रहा होगा कि नहीं रहा होगा जी। तो उसमें हमने एडवांस सब्सक्रिप्शन को क्या किया होगा भैया, लेस किया होगा। तो इस साल की जब हम 2022 की जो बैलेंस शीट बनाएंगे, यानी कि 2021 की जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें तो हम इसको ऐड करेंगे ना, नहीं आया समझ में। ऐसे समझो कि एक और, चलो मैं अकाउंट बना देता हूँ आपके लिए, ये 2019 की बैलेंस शीट है और यही सेम आइटम्स यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो, यानी कि एडवांस और आउटस्टैंडिंग। तो अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए क्या करो कि इनको भूल जाओ, इनका परफॉर्मा क्या हुआ होगा कि ये रही होगी प्लस, ये रही होगी माइनस, और ये रही होगी प्लस, और ये रही होगी माइनस। तो यहाँ पे देखो हमने इसको क्या किया, इस वाले को हमने क्या किया, माइनस। अब ये 19-20 का अकाउंट है, ये 20-21 का नहीं चल रहा है, 19-20 का चल रहा है। तो यहाँ पे हमने एडवांस सब्सक्रिप्शन को क्या किया, माइनस। अब जब हम इस अमाउंट को नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये होगा प्लस। अब ये क्योंकि ये करंट हो, अब ये प्रीवियस हो गई और ये करंट हो गया, और जब 21-22 का अकाउंट बनेगा तो ये वाली आइटम होगी प्लस, क्योंकि हमने इसको इस साल माइनस कर दिया तो इसको हमें नेक्स्ट ईयर प्लस करना पड़ेगा। और इस अमाउंट को हमने पिछले साल माइनस कर दिया तो इस साल ऐड करना पड़ेगा, है कि नहीं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, छोटा सा, बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। यानी कि जब प्रीवियस ईयर होगा तो हम अपने एडवांस सब्सक्रिप्शन को ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि सर जब हमारे साल की शुरुआत वाली बैलेंस शीट बनी होगी तो हमने उसमें से माइनस किया होगा, तो जब हमारी अगले साल की बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें हम उसे प्लस कर देंगे। बस समझने वाली छोटी सी बात थी। अब देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो कैसे करना है सर, मेन बात तो वो है, ठीक है। तो आपको एक लाइन दी होगी
वो लाइन क्या होगी, बाय सब्सक्रिप्शन, बाय नहीं होगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि साल के दौरान आपको कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ। तो अब देखो कितना रिसीव्ड हुआ। अब रिसीव्ड की बात हुई है, रिसीव्ड भैया आया, कुछ आया अपने खाते में, आया कुछ। जब रिसीव्ड होता है तो वो क्या होती है, इनकम। और ये अकाउंट तो खुद ही कहता है भैया खर्चा हो तो इधर भेज देना और इनकम हो तो इधर भेज देना, कह रहा है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन मिला। अब आपको क्या करना है, इसमें दो चीज़ें ऐड करनी है, दो चीज़ें लेस करनी है। भैया दो चीज़ें ऐड क्यों, दो चीज़ें लेस क्यों, अभी तो बताया आपको, ऐड ऐड लेस लेस, तो दो चीज़ें ऐड है और दो चीज़ें लेस है। अब इसको शो करना भी आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, है कि नहीं। अब क्या लिखना है, ऐड और लेस। अब तो बस एक छोटा सा बच्चा भी इसको लिख सकता है, कैसे भैया, ऐड करना है, ऐड अपने पास ये हैं और अपने पास ऐड ये हैं। इसको लिखने का तरीका होता है, हमेशा जब भी आप आइटम्स को लिखना शुरू करें ना, तो शुरुआत हमेशा आउटस्टैंडिंग से करें। अगर गिवन हो तो, अगर ना हो तो जो भी गिवन है उसको लिख दो, यानी कि एडवांस। अगर गिवन हो तो आउटस्टैंडिंग से शुरुआत करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड है तो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, मैं शॉर्ट्स में लिख रहा हूँ, आपको फुल में लिखना है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग। इसके नीचे दूसरा ऐड कौन सा है भैया, एडवांस, एडवांस, सॉरी फिंगर गलत जगह चली गई, एडवांस सब्सक्रिप्शन। अब आते हैं अपने लेस वाले आइटम्स पे। शुरुआत किसे करनी है, आउटस्टैंडिंग से। भैया कहाँ पे दिख रहा है आउटस्टैंडिंग, माइनस कहाँ पे दिख रहा है, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। तो लेस करना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और लेस क्या करना है, एडवांस सब्सक्रिप्शन। ये एक परफॉर्मा आप लोगों का बन के तैयार हो गया। इसको करने के बाद आपका जो सब्सक्रिप्शन है ड्यूरिंग द ईयर वो निकल के आ जाएगा। बस एक इतनी सी बातें होती हैं जिसमें बच्चे फंसे रह जाते हैं, और स्कूल्स में इसको एक ऐसे फॉर्मूला की तरह लिखवा दिया जाता है, बच्चों को समझ में नहीं आता क्यों इसको हम ऐड कर रहे हैं, क्यों इसको हम लेस कर रहे हैं, क्यों इसको हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आता बच्चों को। अपनी इनकम कैलकुलेट करने के लिए, अपनी इनकम, ये जो संस्था है ना, ये अपनी इनकम कैलकुलेट करती है, ये एक सरप्लस और डेफिसिट कैलकुलेट करने के लिए कि अपने फर्म में इतना सरप्लस हुआ, इतना डेफिसिट हुआ, उसको कैलकुलेट करने के लिए सब्सक्रिप्शंस में इस एडलेस को करती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं अच्छा सा, अब इसको आप समझ लिया होगा अच्छे ढंग से कि प्रीवियस ईयर वाली जो हमारी बैलेंस शीट होती है उसमें दो आइटम्स आती है, क्या, एक एडवांस सब्सक्रिप्शन, एक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन प्लस होता है, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में माइनस रहा होगा, इसलिए सिंपल। आउटस्टैंडिंग लेस होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में प्लस रहा होगा, तो इसलिए ये सब आइटम्स इसलिए प्लस माइनस होती है। फुल रीज़न के साथ मैंने इस क्वेश्चन को आपको कराया, आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अपने समझने के लिए। तो आइए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। मैं चाहता हूँ कि बच्चे जो हैं वो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो एक आसान सा क्वेश्चन के साथ शुरुआत करें। तो क्वेश्चन है अपने पास डिकी गोयल का इलस्ट्रेशन नंबर 6, बहुत इजी, मतलब कि इस क्वेश्चन को तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट सीख लिया ना उन्होंने तब तक ये कर भी दिया होगा वीडियो पॉज करके। क्या कह रहे हैं, एक लाइन बोली थी मैंने, क्या कि एक लाइन गिवन हो गया आपको, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। तो आइए सबसे पहले आइए तो इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैंने क्या काम दिया था, सबसे पहले क्या काम दिया था मैंने आपको, कि आपको सबसे पहले 3 अकाउंट बनाने हैं। जब भी कोई सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन करने बैठो तो सबसे पहले 3 अकाउंट बना लेना, अगर क्वेश्चन सही करना है तो, नहीं तो बेटा फॉर्मूलों में उलझ के रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। स्कूल वाले अलग अलग स्कूल्स में अपना अलग अलग तरीका होता है कराने का, तो ये एक मेरे को सबसे बेस्ट तरीका लगता है कि इसमें एक जो बेचारा बैंक बेचर बच्चा भी है ना, वो भी चुटकी बजा के सवाल सोल्व कर सकता है। ये कौन सी बैलेंस शीट है, प्रीवियस ईयर, ये कौन सी, करंट ईयर, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि अपना अकाउंट कब का है, 2015-16, तो यहाँ पे लिख लो सिंपल 31 मार्च 2015 प्रीवियस ईयर, यहाँ पे आएगा करंट ईयर 31 मार्च 2016। ये आपकी लाइबिलिटी साइड, ये आपकी एसेट, और ये आपकी लाइबिलिटी, और ये आपकी एसेट, और ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
और इनकम एंड एक्सपेंडिचर किस साल का होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो भैया प्रेजेंट ईयर का ही होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 31 मार्च 2016। तो अब क्या करना है? अब तो बस कुछ नहीं करना, अब तो बस आइटम्स को घेरना है। अब तो ये हमारे लिए खेल हो गया। हाँ, उससे पहले एक और काम करना होता है, क्या? आइटम्स को लिख लो, फिर और भी तगड़ा खेल हो जाएगा। मतलब लाइबिलिटी साइड क्या आता है? एडवांस सब्सक्रिप्शन। अरे हाँ भैया, आता था एडवांस सब्सक्रिप्शन। ओके, इस साइड क्या आता था? इस साइड भी एडवांस सब्सक्रिप्शन आता था भैया। एडवांस सब्सक्रिप्शन मैं शॉर्ट्स में लिख रहा हूँ, ठीक है। असेट साइड क्या आता था भैया? आउटस्टैंडिंग। क्यों आता था आउटस्टैंडिंग? क्यों आता था? क्योंकि भैया हमारी इनकम है वो हमको मिलनी थी बट मिली नहीं। ठीक है भैया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पे क्या लिखना होता है भैया? इनकम है सबसे पहले जो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर बाय सब्सक्रिप्शन। यार तुम लोग इतने समझदार कैसे हो? बाय सब्सक्रिप्शन। अब दो चीज़ें क्या करनी है? ऐड। दो चीज़ें क्या करनी है? लेस। ऐड कौन सी करनी है? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, बिना पेज को पलटे। भैया अपने राइट हैंड साइड पर जो हमारी करंट ईयर की बैलेंस शीट है उसमें एक प्लस का निशान लगाना है, बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। प्लस का उल्टा क्या होता है? माइनस। माइनस का उल्टा क्या होता है? प्लस। और प्लस का उल्टा क्या होता है? माइनस। क्वेश्चन खत्म। अब आपको अब क्या करना है? अब ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ पे लिख लेना है। क्वेश्चन तुम खत्म करते जा रहे हो, तुमको पता भी नहीं है, तुम्हारा 99% क्वेश्चन खत्म भी हो चुका है। रियली? यस। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और एडवांस सब्सक्रिप्शन। फिर क्या कह रहे हो आप? 90% क्वेश्चन कैसे खत्म हो गया? अब देख लेना। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है? 70,000। लिख दो। एक मिनट, यहाँ पे हो गया थोड़ा सा। एक काम करो, यहाँ पे लिखो कितना? 70,000। ठीक है भैया। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015, यानी कि 2015 का आउटस्टैंडिंग 17,000। 2015 का आउटस्टैंडिंग 17,000। बस उंगली धर के छोटे छोटे बच्चों की तरह लिखते जाओ। और ये क्या था? माइनस। माइनस। अरे वाह, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ो। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2015 3,250। 2015 का एडवांस 3,250। 2015 का एडवांस 3,250। ये क्या करना है? प्लस करना है, तो इसको यहाँ पे लिखो 3,250। बस जो जहाँ प्लस है प्लस में, जो माइनस में है माइनस में। इससे बेटर क्या ही हो सकता है यार। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016 4,617। 2016 की बात है और एडवांस की बात है कितना? 4,670। 16 की बात है, एडवांस की बात है 4,670। ठीक है भैया। और ये करना क्या है? लेस। तो यहाँ पे लिखो 4,670। और यहाँ पे कितना है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग की बात है और 2016 की बात है 11,250। 11,250। और इसको करना क्या है? ऐड। तो यहाँ पे लिखो 11,250। अब तो जमा घटा करना है। जमा घटा में तो भैया हम 55 से करते आ रहे हैं। तो इसका टोटल आंसर कितना होगा? इसका टोटल आंसर होगा 62,830। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर होगा। और आप देख रहे हो ये दिल्ली 2017 में क्वेश्चन आया हुआ और इसको आपने ऐसे कर दिया। आपको पता भी नहीं लगा रियली क्वेश्चन हुआ कैसे। कैसे किया? जब 2015 की बात हुई तो 2015 वाले में डाल दिया। एडवांस और आउटस्टैंडिंग के खुद ही दे देते हैं, तो ये इसको आउटस्टैंडिंग करो, इसको एडवांस करो। ठीक है, 2016 की बात हो तो इसमें, और लास्ट में प्लस माइनस करना यहाँ पे आता ही है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं बेसिक सा, और मजा आएगा। मैं थोड़ा सा लेवल हाई करें क्या? नहीं, एक क्वेश्चन और करेंगे इजी सा, फिर उसके बाद लेवल हाई करते चले जाएंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ 4 ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? 2 इजी और 2 टफ। और दूसरा इजी क्वेश्चन है अपने पास टी.एस. ग्रेवाल का इलस्ट्रेशन नंबर 11। मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में कहा था ना, मैं आपको एक नहीं 2 बुक्स के क्वेश्चन कराऊंगा, तो इसलिए आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी ज़्यादा होगी। ठीक है,
इलस्ट्रेशन नंबर 11 को पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशंस कंप्यूट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड शो इट इन द फाइनल अकाउंट ऑफ द हेरिटेज क्लब टू सब्सक्रिप्शन, यानी कि इस बार आपको उस लाइन से वंचित रख दिया गया। कौन से लाइन से? बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। उसका मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट हमारे साल के एंड में तो बनती है, कैश बुक की तो डेली बेसिस पे बनती है। आपका सबसे पहला थ्योरेटिकल क्वेश्चन कौन सा? रिसिप्ट एंड पेमेंट और कैश बुक वाला। उसमें दोनों में डिफरेंस था ना, जो कि कैश बुक है वो डेली बेसिस पे बनती है, बट रिसिप्ट एंड पेमेंट तो उस सबको एनालाइज करके फाइनल में बनाई जाती है ना, सबसे लास्ट में। तो सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है तो मतलब साल के एंड में, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर कितना रहा होगा? 1,00,000 रुपये। ठीक है भैया। अरे भैया पहले हम क्वेश्चन क्यों पढ़ रहे हैं? अपने को तो पहले वो काम करना है ना। कौन सा? 3 अकाउंट बनाने वाला। अरे सॉरी मैं ही भूल गया, बताओ। आइए तो सबसे पहले 3 अकाउंट बना लेते हैं। बच्चे समझदार है अपने, है ना। इसका मतलब सबसे पहले 3 अकाउंट बनाते हैं। 1 2 3 3 अकाउंट बन गए। अभी इनको पहले फिल भी कर ले क्या? इनको फिल करने में हमको कितना टाइम लगेगा? फिल कर लेंगे तो अच्छा जाएगा फिर खेलने में। सही कहते हो छोटू। ये कब का था अकाउंट? 2020-21। तो यहाँ पे लिख लेंगे 31 मार्च 2000। अब अपनी क्लास में जाके धूम मचा देना कि अरे वाह इतनी स्पीड से कोई सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन भी कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है यार। मार्च 2021। यहाँ पे क्या लिखोगे? लाइबिलिटी। यहाँ पे क्या लिखोगे? एसेट। और यहाँ पे क्या लिखोगे? लाइबिलिटी। यहाँ पे क्या लिखोगे? एसेट। ये अपनी इनकम एक्सपेंडिचर होती है कौन से साल की? या प्रेजेंट ईयर की, 2021। यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर होता है जिसका अपना कोई काम नहीं होता। अपना काम होता है सारा इनकम का। यहाँ पे हम सबसे पहले एक आइटम लिखते हैं क्या? बाय सब्सक्रिप्शन। जिसमें हम 2 चीज़ें ऐड करते हैं, 2 चीज़ें लेस करते हैं। अब आपको पता है क्यों ऐड करते हैं, क्यों लेस करते हैं, कौन सी ऐड करते हैं, कौन सी लेस करते हैं। फिर भी एक बार और, हम अभी सीखने के टाइम पर है ना, तो लिखते चलेंगे और ये नहीं समझेंगे अरे हमको आ गया वीडियो पॉज करिए चलो चलो। नहीं, अभी आपको सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे एडवांस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे आप लिखोगे एडवांस सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे आप लिखोगे एडवांस सब्सक्रिप्शन। यार वही सेम लिखना है, आउटस्टैंडिंग एडवांस। बड़ी सिंपल सी बात है ना। यहाँ पे क्या लिखना होता है भैया? एसेट साइड है, अपनी इनकम एक्रूड है, मिलनी थी, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे क्या लिखेंगे भैया? एडवांस, जो पैसा पहले ही मिल गया वो। भैया कितना समझदार बच्चे हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एडवांस था भैया, अरे उनको मैनिपुलेट करने के लिए बोल रहा था। यहाँ पे था एडवांस सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। मज़े से पढ़ेंगे, मज़े से सब्सक्रिप्शन का खेल बना देंगे आज। कौन कहता है सब्सक्रिप्शन सबसे टफ टॉपिक है? आज हम उसी का मजाक बना देंगे। अब कौन से प्लस कौन से लेस? राइट हैंड की करंट ईयर बैलेंस शीट में राइट हैंड तरफ प्लस का निशान लगाना है। प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस। समझ गए भैया, समझ गए। आप लिखनी है सिर्फ आइटम्स। तो हम इलस्ट्रेशन नंबर 11 कर रहे थे, तो इसके अब आइटम्स भी देख लेते एक बार। अब आइटम्स को देखने में क्या है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग पहले से कि मैंने आउटस्टैंडिंग कह रहे हैं 2020 का 20,000 साथ के साथ लेके चलो। आउटस्टैंडिंग कह रहे हैं 2020 का 20,000। ठीक है भैया। आउटस्टैंडिंग कह रहे हैं 2021 का 40,000। 21 का कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग कह रहे हैं 40,000।
बताओ यार, इससे इजी क्वेश्चन क्या हुए होंगे हमारे जीवन में, है ना। एडवांस कह रहे हैं, सब्सक्रिप्शन एडवांस कह रहे हैं 2020 का 30,000, ठीक है। 2020 का कह रहे हैं और एडवांस कह रहे हैं कितना, 30,000। अरे भाई, एडवांस कह रहे हैं 21 का कह रहे हैं 20,000, एडवांस 21 का 20,000। क्या कह रहे हैं, एडवांस कह रहे हैं 2021 का कितना, 20,000। सॉरी बच्चों, बीच में थोड़ा सा शोर आ गया था। तो यहाँ पे अब हमको ये पता है कि कौन सा ऐड करना है और कौन सा लेस करना है। तो सिंपल अब बुक को करते हैं परे और अपना खेल करते हैं शुरू। सब्सक्रिप्शन कितना था, 1,00,000 रुपये का। भाई 2 सब्सक्रिप्शन के नाम से गिवन तो था इस रिटर्न पेमेंट में। तुम ऐसे कैसे कह रहे हो, वो लाइन तो मिली नहीं, सब्सक्रिप्शन ऐसे ड्यूरिंग द ईयर, वो भी तो इस साल के दौरान ही था। तो यहाँ पे ऐड क्या करना है, पहले आउटस्टैंडिंग ऐड करना है, आउटस्टैंडिंग ऐड तो लेस है, और यहाँ ये ऐड है 40,000। ये खेल की तरह खेलेंगे, बोरिंग नहीं बनाएंगे, खेल की तरह खेलेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एडवांस क्या करना है, ऐड करना है। ये तो माइनस है, ये माइनस है, हाँ ये प्लस है 30,000 और वो भी एडवांस, ठीक है। आउटस्टैंडिंग क्या करना है, माइनस, और ये रहा माइनस कितना, 20,000 रुपीज़, ठीक है। लेस करना है एडवांस, ये रहा लेस और एडवांस भी है, और ये वह 20,000 रुपीज़। टोटल कितना आएगा, 430, 70 में से 40 गया तो कितना बचा, 30, और ये आएगा 1,30,000, यानी कि 1,30,000 रुपये अपने को सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर। बताओ, इतना इजी क्वेश्चन हो सकता है कि क्या। तुम आइटम्स लिख रहे हो, बस तुमको ये देखना कि कौन सा आउटस्टैंडिंग गिवन है और कौन सा एडवांस गिवन है। बताओ यार, इससे इजी क्वेश्चंस क्या ही होंगे ना तुम्हारे जीवन में। तो बच्चों, आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस को करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस को अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।